नमस्कार रक्षक देव। भूमिया बाबा, आपकी कृपा से आज पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा जी के दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कहाँ जा रही हो बहना? ज्ञानी बाबा के दर्शन करने। वो कौन? वही जिनके कारण श्री महावीर स्वामी जी की निर्वाण भूमि पर हर घर हर हृदय में खुशहाली फैली है। जिनके आगमन के बाद यहाँ फैला हैजा नियंत्रण में आ गया। जहाँ लोग रोज रोज मृत्यु के अधीन हो जाते थे, वहाँ लोग बिल्कुल स्वस्थ होने लगे। उनकी कृपा से हैजा तो समाप्त हुआ ही, किंतु इस वर्ष वर्षा भी खूब हुई और फसलें भी खूब लहराई। सत्य कहा, पिछले कितने ही वर्षों से हमने आनंद का मानो तनिक भी अनुभव नहीं किया था। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि ज्ञानी बाबा निश्चित ही कोई युग प्रधान पुरुष है। चलो ऐसे दिव्य आत्मा के दर्शन का लाभ लें। प्रभु जी का अगला पड़ाव था पावापुरी में। यहां उन्होंने सरला बहन, मधु बहन, कांता मैया, वेलबाई मां, जखू भाई, हिम्मत भाई जैसे भक्तों के साथ धनतेरस, काली चौदस और दिवाली के शुभ दिनों में अखंड बीज मंत्र की धुन छेड़ी। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अखंड धुन की शुरुआत यहीं से हुई। दिव्य सुगंधित वासक्षेप और कुमकुम का प्रगटना इस मौके को अपूर्व और अनुपम बना गया। पावापुरी के चातुर्मास दरमियान प्रभु जी प्राय मौन व ध्यानाभ्यास में स्थित रहते थे। इसी स्थिति में उनको भक्ति की वात्सल्य मूर्ति सरला बहन के अल्प आयु का ज्ञान हुआ। प्रभु जी ने सरला बहन की आत्मा की पुष्टि हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का बोध वर्षा का क्रम प्रारंभ किया। समाधि माला की रचना के उपरांत सरला बहन के आत्म कल्याण हेतु उनके समाधि मरण की रूपरेखा भी तैयार की। श्री पुरुषोत्तम भाई प्रेम जी पोंडा ગયા પરમ દિવસે મંગળવારે 18 ઓગસ્ટના રોજ જેને નિરાકાર પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, એવી શ્રી સરલાએ ગઈકાલે બુધવારે પ્રાતઃકાલથી કહ્યું કે હે ગુરુદેવ, હવે આ દેહનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય છે અને વર્તમાન દેહના કુટુંબીજનોનો ઋણ હજુ બાકી છે। હે પ્રભુ, એ નરકાગારના 9 માસનો ત્રાસ મારાથી સહન નહીં થાય, એથી હે નાથ, મને આત્મામાં લીન કરાવી દો। આ સાંભળી કાંતાબેન રોવા લાગી। તેને છાની રાખવાનો સરલાએ ઘણો જ અસરકારક બોધ આપ્યો। વેલબાઈ માં વગેરેને પણ રણતા બંધ કરાવી શાંતિનો સંદેશ સંભળાવ્યો। માએ દૂધ પીવડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે કહ્યું કે એવા દૂધ તો અનંતી વાર પીધા, હવે આત્માને ચૈતન્ય રસ પીવડાવવો છે। પછી મને એકાંતમાં પોતાના પાછલા ભવોની વાતો કરી અને અત્યાર સુધીના અપરાધોની માફી માંગી। બપોરે પોતાના પૂજ્ય હાથે થોડો પ્રસાદ લીધો। 2 વાગ્યા પછી નવા વસ્ત્રો પહેરી આતમ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે એ ધૂનમાં લીન થઈ।
કલાકો ભાવાવેશમાં રહી અને સાંજ પછી દેહ છોડી. આપ બધા શોકને તજજો. એ સરલા મટીને સચ્ચિદાનંદ કુમાર બન્યા, માટે શોકને બદલે હર્ષ કરવા જેવું છે. सहजानंद. इस प्रकार गुजरात के छोटे से दाहणु गांव की साधारण सी बाला ने प्रभु जी के चरणों में आकर शाश्वत सुखधाम पाया. 18 अगस्त 1953 के दिन सरला बहन को परमहंस दशा प्राप्त हुई. योगी महात्माओं को भी दुर्लभ हो ऐसा समाधि मरण. विक्रम संवत 2009 श्रावण सुदी 10वीं अर्थात 19 अगस्त 1953 को बाल ब्रह्मचारिणी सरला बहन ने अवधूत दशा प्राप्त की और सच्चिदानंद कुमार देव के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया. प्रभु जी के प्रवचन और धुन के समय वे अपना परिचय देने प्रत्यक्ष भी होते थे. आप सच्चिदानंद कुमार देव इस तीर्थ क्षेत्र का अधिष्ठायक. मेरे पिछले जन्म में आप सब मुझे बाल ब्रह्मचारिणी सरला बहन के रूप में जानते थे. बाल ब्रह्मचारिणी सरला बहन की जय हो. सच्चिदानंद कुमार देव की जय हो. आपके दर्शन से हम सब प्रसन्न चित्त हुए. सच्चिदानंद कुमार देव ने अपने ज्ञान बल से ये जाना कि सरला बहन के भव में अंतिम आराधना के समय कुछ व्यंतर देव आत्मकल्याण के मार्ग में रोड़ा डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसे प्रभु जी ने व्यर्थ कर दिया था. अब वे व्यंतर देव प्रभु जी को उपसर्ग देने का हेतु रखते हैं. इस बात का ज्ञान होते ही सच्चिदानंद कुमार देव ने प्रभु जी को प्रत्यक्ष जीवन से अलग होकर गुप्त रूप से मौन ध्यान अभ्यास करने का निर्देशन दिया. प्रभु जी, आपके साथ धर्म चर्चा करने का अवसर सदा ही अविस्मरणीय रहेगा. आपके ज्ञान बल, योग बल और साधना शैली का लाभ इस जगत को अवश्य मिलना चाहिए. मेरे मत से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होगा, जिसके हेतु वाहन का उपयोग अत्यंत आवश्यक है. जगत से अपनी पहचान छुपाकर अपने भवों को मिटाने वाले अध्यात्म जगत के सच्चे सत्पुरुष कृपालु देव के ज्ञान और शास्त्र का प्रचार ही मुख्य लक्ष्य रखने वाले प्रभु जी, आपको अब बड़ी निडरता और अनुशासन नियमों से सुल्लक वेश धारण करके अपने प्रचार विषय में आगे बढ़ना चाहिए. गणेश प्रसाद जी, श्री वर्णी जी महाराज, आप महान हैं. आप जैसे संत की आज्ञा सर आंखों पर. इस प्रकार संत जी की आज्ञा और श्री सच्चिदानंद कुमार देव के मार्गदर्शन से वे जा पहुंचे कर्नाटक राज्य के बेलगाम नगर के पास गोकाक गांव में. श्री शांति सुरेश्वर जी भगवंत के निमित्त से बनी साधना गुफा में प्रभु जी 3 वर्ष और 3 मास तक अखंड मौन ध्यान अभ्यास में स्थिर हुए. मौन में असंग हो जाने वाले प्रभु जी को अपनी मातृभाषा की भी विस्मृति हो चुकी थी. इसी साधना दरमियान प्रभु जी को परमहंस दशा प्राप्त हुई. यहीं पर उन्होंने भगवान कुंद कुंदाचार्य जी के ग्रंथ नियम सार के आधार पर नियमसार रहस्य ग्रंथ की पद्य रूप में रचना की.
कृपालु देव के 6 पद के पत्र के आधार पर षटपद रहस्य लिखने का प्रारंभ भी यहीं से किया। नियमसार रहस्य समर्पण। आ काळમાં જેમનું અવતરણ 11માં અચ્છેરા રૂપ હતું, જેઓ મુમુક્ષુઓના ત્રિવિધ તાપને હરવામાં સાક્ષાત અમૃત સાગર હતા, જેઓ દુષ્મકાલના સાધકોના દુર્ભાગ્યને દૂર કરવામાં સાક્ષાત કલ્પ વૃક્ષ હતા। પ્રવર્તમાન શ્રી વીર માર્ગ, जिन मार्गनो उद्योत करवामा साक्षात महावीर हता। आश्रितोनी चित्त वृत्तिने विश्राम आपवामा जेओ व्यवसायमा होवा छतांय विदेही हता। लब्धि स्वरूप जेओना परमागमना मननथी अगम एवो अनुभव मार्ग आ पतित पामरने सुगम थयो। स्वस्वरूप प्रत्ये अनन्य भक्ति उपजी। ते सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ज्ञानावतार श्रीमद राजचंद्र देवना पतित पावन चरणार विंदमा निष्कपट उल्लसित अनन्य भक्तिये आभाव पुष्पांजलि समर्पण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम आनंद 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 सहजानंद। अरे, ये तो हम भुवनेश्वर के नजदीक खंडगिरी तीर्थ पर आ पहुंचे। आहा, कितना मनोरम और शांत वातावरण। मन को प्रसन्न करने आमने सामने खड़े हुए खंडगिरी और उदयगिरी के उत्तुंग शिखर। आहा, 2300 साल पुरानी जिन प्रतिमाएं। आसपास ना कोई चहल पहल, ना कोई घर संसार, ना ही कोई दुकानदारी। ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थल। लघुता और दीनता में स्थिर विनय गुण के भंडार प्रभु जी स्वयं को परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के दासानुदास बताते हुए कहते थे, गुरुपद की बात तो जाने दीजिए, मेरी योग्यता तो शिष्यत्व के लिए भी कम है। संत आज्ञाधीन निष्काम जीवन ही शिष्यत्व है। यदि हमें ये मिल जाए तो कृतकृत्य हो जाए। कृपया आप अपने में शिष्यत्व प्रगटाइए, तदंतर आपको कोई गुरु किसी न किसी रूप में मिलेंगे। जितनी आपकी पात्रता होगी उतना बोध कहीं से भी मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि मेरी सलाह मान्य करें तो श्रीमद राजचंद्र जी के वचनामृत का निरंतर पान करते रहिए। आपको क्रमशः शांति लाभ होता रहेगा। हे जीव तू भ्रमा मत, कहूँ बात तेरे हित की। आनंद है अंतर में, समश्रेणी खोज चित्त की। अरे वाह, यहां तो भक्तों का मेला लगा है। चारों ओर मंगल ही मंगल है। परम कृपालु देव की सुपुत्री पूज्य जवलबा, कृपालु देव के अंतेवासी मुमुक्षु
श्री सोमा बापा, बीकानेर के श्रेष्ठी श्री भंवरलाल जी नाहटा, श्री शुभेराज जी नाहटा और उनकी धर्मपत्नी भी। वाह! ओहो ओहो हो, ये तो प्रभु जी के गृहस्थ जीवन की काकीबा माताजी धनबाई है, जिनकी कहानी कहने की लालसा मैं रोक नहीं सकता। तो चलिए, सबसे पहले आपको ले चलता हूं कच्छ। कच्छ के उणोठ गांव के श्री शिवजी भाई और मातु श्री कंकूबाई की कुक्षी रत्न से माताजी धनबाई का जन्म हुआ। बचपन से ही माताजी निडर और पराक्रमी रहे। पिताजी के निधन के पश्चात माताजी अपने मामा जी के गांव साभराई में रहने चले गए। अरे बेटी, महाराज जी के राजमार्ग से हट जाओ। हमारे अन्नदाता राजा की सवारी में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करते। मामा जी, ये तो केवल कृपण भिखारी हैं। अनर्थ हो गया, उन्होंने हमारी बातें सुन ली। अब निश्चित ही हमें दंड मिलेगा। सांच को आँच नहीं मामा जी, मैंने केवल सत्य कहा है। आप निश्चिंत हो जाइए, अपना भय त्याग दीजिए, अपनी इस भांजी पर विश्वास रखिए। आपने और मामी ने मिलकर बचपन से ही हमें बड़े संस्कारों के साथ पाला पोसा है। आपको हमारे कारण कभी ना दंड भुगतना पड़ेगा और ना ही कहीं लज्जित होना पड़ेगा। एक राजा को कृपण भिखारी कहने का साहस, कारण जो स्व कमाई करने के बदले प्रजा से कर वसूल कर अपना जीवन निर्वाह और धन संचय करता हो, उसे राजा कैसे कह सकते हैं? इतनी उदंडता, इतनी घृष्टता। क्षमा करें, किंतु सत्य के उच्चारण और आचरण को उद्दंडता नहीं बल्कि निर्भयता कहते हैं। निर्भीक हो तो हमारी कुलदेवी के सामने प्रस्तुत हो। आपकी कुलदेवी तो खून के आंसू रो रही है। खून के आंसू? मुझे तो ना खून दिखाई दे रहा है, ना ही कोई आंसू। कृपया अपनी स्मृति को थोड़ा सा कष्ट दें। आपसे ये सूचित किया जाता है कि जब आपको निर्देशन मिले कि आपकी कुल देवी की आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं, तब से आपका समय समाप्त होता जान लेना। अपने अनादि के ज्ञान से प्राप्त हुए आत्मचक्षु से आपको वो आत्मदर्शन हुए जिसे समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। आपकी भांजी आज से हमारी पुत्री हुई और पुत्री के विवाह पर करियावर देने का और कन्यादान करने का लाभ तो पिता को ही मिलता है ना? अवश्य, आपकी मर्जी हमारे सर आंखों पर। प्रणाम। आइए काकीबा। प्रभु, आपके दर्शन की उत्सुक थी। प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा आज परिपूर्ण हुई। हमारी प्रत्येक इच्छा की परिपूर्णता भगवान की मर्जी के अधीन होती है। आपका विवाह कारणी परिवार में श्रीमान धारशी भाई से हुआ, किंतु जब तक आप डुमरा गांव में अपने ससुराल आई, तब तक ये देहधारी दीक्षा लेकर डुमरा छोड़ चुका था। हाँ, आप सदा विहार में रत और मैं अब मुंबई के साथ रास्ता में शुरू किए हुए संसार में व्यस्त। बेटी चंचल को पालने में जीवन का कितना समय बीत गया, कुछ ज्ञात ही नहीं रहा। भोज्येषु माता कार्येषु मंत्री। काकीबा, आपने केवल चंचल को ही नहीं, अपनी करुणा और ममता से
न जाने कितनों को पाला है। आपकी निडरता, सत्यनिष्ठा, धर्म का प्रतिपालन, जीव दया का आग्रह अति सराहनीय है। आपने नित्य भरपूर भोजन करवा के अनगिनत लोगों को तृप्त किया है। सब ईश्वर की कृपा है। आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होनी ही है। इसी कृपा के कारण ही बचपन में रोज रात आपके सिरहाने एक चांदी का सिक्का अवश्य आ जाता था। इससे भी अधिक प्रसन्नता की बात है कि कृपालु देव स्वयं रात के समय आपके घर में आपको जैन तत्व दर्शन का आध्यात्म ज्ञान पढ़ाने आते थे। मेरे साथ सदा ऐसी अलौकिक घटनाएं क्यों होती रहती हैं? असीम पुण्य संचय का प्रभाव। किंतु अन्य कोई उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए मेरा उपहास करते हैं। एक बार दादा गुरुदेव ने स्वयं पधार कर मुझसे लड्डू मांगे। जब मैंने कहा कि लड्डू नहीं बने हैं, तब उन्होंने कहा कि सामने की पट्टी पर रखे डिब्बे में लड्डू हैं। और आपके आश्चर्य के बीच उसमें से लड्डू निकले और आपने गुरुदेव को बहराए। उस दिन से वो डिब्बा दादा गुरुदेव की कृपा से अक्षय पात्र बन गया, जिसमें से आप रोज पापा को भी एक लड्डू निकालकर खिलाती थी। हाँ, आप तो आत्मज्ञानी हैं। बिना कहे देखे सब कुछ जान लेते हैं। तो ये भी जानते होंगे कि अपना संदेह समाप्त करने जब बापा ने मेरी गैर मौजूदगी में डिब्बा खोला, तब से डिब्बे की अक्षय पात्रता समाप्त हो गई। किंतु एक स्वप्न और एक आवाज पर रखा हुआ मेरा विश्वास आज मुझे पावागिरी में आप तक खींच लाया। कैसा स्वप्न? किसकी आवाज? मुझे रोज स्वप्न में भगवे वेशधारी साधु महात्मा मेरे गुरुपद पर दिखाई देते। उनका वेश देखकर विस्मय से सोचती कि मैं जैन और मेरे गुरु अजैन। क्या यह संभव है? फिर एक दिन बड़े अजीब से वेश में एक संत ने दर्शन दिए। कमर पर चोल पट्टा, देह पर लिपटी चद्दर, गले में 2 फेरे मारकर पहने हुए लंबे से सर्प। उन्होंने स्वप्न में फरमाया कि आप पावागिरी क्षेत्र में पधारें ताकि आपको भवो भव के गुरु की प्राप्ति हो। और दूसरे दिन रसूल जीवा के नीचे से बिल्कुल यही वेश धरे वो ही संत ने नीचे से जोर की आवाज लगाई और फिर ऊपर मेरे पास आकर वही आज्ञा दोहराई जो उन्होंने मुझे स्वप्न में दी थी। मुझे आपका उत्तर साधक बनाने में निमित्त रूप बनने वाले कौन थे वो? सच्चिदानंद कुमार देव। सच्चिदानंद कुमार देव की जय हो, जिन्होंने मुझे अपने भवसागर तारक परम आराध्य गुरु से मिलाया। आज से आप ही मेरे परम गुरु। इस प्रकार विक्रम संवत 2014 में मुझ में एक और अध्याय समा गया। सहजात्म स्वरूप परम गुरु प्रभु सजानंद नाथ हूँ चरण पढ़ूं। अहो नयनानंदन नमन करूं। अहो विदेही नाथ ने चरण पढ़ूं। अहो
पधारिए प्रभु जी। आपके दर्शन से हम धन्य धन्य हो गए। सोमा बापा, ये तो आपका और आपके पुत्र लाल भाई का बड़प्पन है कि धन्यता का श्रेय मुझे दे रहे हैं, वरना कृपालु देव की कृपा से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। अहमदाबाद में बसे परम कृपालु देव के समग्र भक्तों के लिए आपके दर्शन मात्र एक अनन्य अवसर है। आपकी निर्मल अध्यात्म वाणी का लाभ लेने मैंने धर्म जिज्ञासुओं को पंच भाई की पौड़ में स्थित श्रीमद् राजचंद्र पाठशाला में आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि आप आत्मज्ञान और वितरागता के ऊपर विनय, विवेक, विचार और विज्ञान को गहराई से समझाकर हमें कृतज्ञ करें। आत्म साक्षात्कार ना बळे जेमने निद्रा कालમાં પણ સ્વપ્રતીતિ અફર રહે છે। પ્રવૃત્તિ માત્રમાં આત્મલક્ષ્ય ધારા ખંડિત થઈ શકતી નથી અને નિવૃત્તિના ગાળામાં આત્મરમણતામાં ભંગ પડી શકતો નથી। એવા શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્માના ચરણોમાં ત્રિકાળ નમસ્કાર હો। कच्छ का डुमरा गांव आज फिर से जीवंत हो उठा है। दीक्षा के ठीक 25 वर्ष बाद प्रभु जी के पांव पुनः अपनी मातृभूमि पर पड़े हैं। विक्रम संवत 2015 भी भगवंत के सामैया की तैयारियों में लग गया है। ऐसा लग रहा है मानो डुमरा की धरती ने प्रसन्नता की चुनर ओढ़ ली है। बापा आई की आयो। प्रभु आपका कल्याण करे। डुमरा के प्रजाजनों, हमें बेहद प्रसन्नता है कि प्रभु जी की दीक्षा की रजत जयंती और जिन मंदिर की हीरक जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर इस गांव में श्रीमद् राजचंद्र सर्वोदय संघ की स्थापना होने जा रही है। साथ ही साथ देवकुलिका का जीर्णोद्धार व प्रतिष्ठा, हाई स्कूल की स्थापना, परम कृपालु देव के चित्रपट की स्थापना एवं छात्रालय का शिलान्यास भी हो रहा है। प्रतिदिन सुबह 5 से 7, दोपहर 3 से 4, रात्रि 8:30 से 10 बजे तक प्रभु जी की अमृतमयी भक्तिवाणी का भी लाभ मिलेगा। डुमरा के लौकिक जगत में अलौकिक वातावरण उभर आया। यूं कहो कि पंचम काल में चौथा आरा प्रवर्तमान हो रहा था। प्रभु जी ने एक समय अपनी जन्मभूमि डुमरा गांव की शाला के छात्रों को स्वमुख से एक घटना सुनाई थी। ये तब की बात है जब पंजाब में था। एक दिन चंबल नदी पार करने हेतु नदी में उतरा, किंतु पानी के बहाव का स्तर बढ़ गया। पानी नासिका तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि आज मेरा डूब जाना निश्चित हो चुका है। ऐसी डूबने की अवस्था में अचानक ही मुख से परम आराध्य दादा गुरुदेव युग प्रधान श्री जिनदत्त सुरीश्वर जी का नाम निकल पड़ा। सहसा पैरों तले कोई छोटी सी ठोस वस्तु के स्पर्श का आभास हुआ। केवल चावल के दाने जितनी छोटी सी वस्तु, क्या हो सकता है? अभी तो मैं सोच ही रहा था कि उसी के सहारे मेरा आधा देह पानी के ऊपर आ चुका। इतने में दूर से एक नाव में बैठे
2 नाविकों का ध्यान मुझ पर पड़ा। वो करीब आकर चिल्लाए, भाई डूबने की इच्छा है क्या? इतना कहकर मुझे पानी से खींचकर नाव में बिठाकर किनारे ले गए। किनारे उतरते ही मैंने मुड़कर नदी की ओर देखा और अचंभित रह गया। नदी में ना तो कोई नाव थी और ना ही कोई नाविक। कोई चमत्कारिक घटना का आभास हुआ? नहीं, चमत्कार नहीं, ये तो प्रभुत्व शक्ति के आविष्कार का आसार मात्र था। डुमरा में वो सारे लोग प्रभु जी से मिलने, उन्हें वंदन करने और उनका आशीष लेने उत्सुक थे, जो भूतकाल में प्रभु जी के जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े थे। उनमें से एक थी कबूबाई। अरे गुरुवर, ये क्या कर रहे हैं? प्रथम मैं नमूं आपको। नहीं नहीं, मैं नमूं आपको। गुरुवर उम्र से नहीं, जो ज्ञान से बड़ा हो वो सदा वंदनीय होता है। इसलिए मुझे आपके पांव छूने दें। आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं। आखिर गुरु ही तो हमें प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। वैसे हम तो बचपन के सखा हैं, किंतु आपकी नम्रता और लघुता के सामने विवश हो गया हूं आपको वंदन करने। प्रभु जी के लिए ज्ञान और ज्ञानी दोनों ही प्रथम वंदनीय रहे। माता जी, ये क्या कर रही हैं आप? संसारी जीवन से मुक्त होकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। इस विष समान संसार से बिल्कुल अलिप्त हो चुकी हूँ। प्रभु जी, अब तो केवल आप ही मेरे भवतारक सद्गुरु हैं। मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए। मैं ठहरा आत्मानंदी एकल विहारी वितरागी साधु, संप्रदाय के दंड रजोहरण पात्रा का भी जिसको अबंध हुआ हो, उस जोगी के पास घाघरिया पलटन का क्या काम? आप तो जैन जगत के 12वें अच्छे रूप भगवान महावीर है। आपकी आत्मा को तो परमहंस दशा प्राप्त है। ऐसी आत्मा को पर्याय कैसे बाधक बन सकती है? कृपया आप अपनी काकीबा धनबाई को अपनी निश्रा में लें। जब तक आप एक स्थान पर स्थिरता प्राप्त नहीं करते, तब तक मैं और मेरी पत्नी भी आप दोनों के साथ विचरेंगे। आपको तनिक भी कष्ट नहीं होने देंगे। शुभेराज जी, मैं आपकी बातों से तब सहमत होऊंगा जब इनकी छोटी सी पुत्री चंचल, जिसे मैं चंदना कहकर बुलाता हूं, वो उन्हें यहां रहने की अनुमति दे। बालिका चंदना की अनुमति ने जैन जगत को एक अच्छे रूप उपहार प्रदान किया। चंदना के निस्पृह समर्पण एवं बलिदान को मैं नतमस्तक वंदन करता हूं। मैं जिनदत्त सूरी आज से 7000 वर्ष पूर्व रुद्र मुनि के रूप में विचरण कर रहा था और बड़ा ही मिथ्यात्वी था। कंठ और भुजा पर रुद्राक्ष धरे आत्मभान की पकड़ के बिना ही तप करता था। मेरा देह व्याधिग्रस्त हो चुका था। तब माताजी ने खूब सेवा शुश्रूषा करके मुझे निरोगी और स्वस्थ बनाया और साथ ही
मुझे जैन धर्म का मूल मार्ग बताकर सत्य धर्म आत्मा की पकड़ करा के वास्तव में सच्चा जैन बनाया। तब से लेकर आज तक मैं उनका ऋणी रहा हूं। इतनी अलौकिक तैयारियां किस महोत्सव के लिए? हे जगत माता जी, आपको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। हम देवेंद्र देव की आज्ञा से आपके केवल ज्ञान होने पर महोत्सव मनाने हेतु इन तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन मुझे मेरे परम गुरु प्रभु से पहले केवल ज्ञान नहीं चाहिए। ડોશી, તમે આ શું કર્યું? કેવળ જ્ઞાનને ઠુકરાવી દીધું? આ દેહ ઉપર આટલું મોહ કેમ? પ્રભુ, મને તમે ખપો. મને તમારા વગર કેવલ જ્ઞાન ન જોઈએ. कलिकाल को इस प्रकार भगवान महावीर और अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी के रूप में 12वीं अच्छेरा रूप जोड़ी प्राप्त हुई। कौन है? आपकी बहन मेघबाई। मैं और माताजी दोनों आए हैं। आप द्वार तो खोलें। प्रभु, बाहर भारी ठंड है। हमारे पास कंबल रजाई होते हुए भी हम सिकुड़ रहे हैं। आपके पास तो केवल एक पतली चद्दर है। कृपया इस कंबल को ओढ़ लीजिए। डोशी, अमु एवा बारी बारना खुल्ला न राखिए। आ शरीर ऊपर बहु मोह न राखो। तमे पाछा जाओ। कैलाश कल्प तीर्थ का निर्माण करने का विचार पल रहा है। हे धरणेन्द्र जी, आप तो इस कैलाश भूमि के रक्षक देव हैं। आपकी कृपा से यहाँ उचित भूमि मिल जाए तो तीर्थ स्थापना का कार्य प्रारंभ हो पाए। हे योगीराज, भारत और चीन देश के बीच संघर्ष की संभावनाएं दिख रही है। 3 साल रुक जाओ, क्योंकि तब तक देश में अशांत वातावरण रहेगा। तीर्थ स्थापना के लिए यह शुभ अवसर नहीं है। ठीक है, समय बड़ा बलवान। राजगांव के दिगंबर रईस लाला किशनचंद जी और लाला दीपचंद जी की अनन्य भक्ति ने यहां बड़ा उल्लासपूर्ण वातावरण खड़ा कर दिया। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रभु जी ने जनता के समक्ष अपनी लोच विधि भी करवाई। चेतन तुम्हें सदा हो, नूतन वर्षाभिनंदन।
जयकार हो तुम्हारा, स्वस्वागताभिनंदन। राजगांव के चातुर्मास में मुमुक्षुओं को धर्म के प्रति आरूढ़ करके नूतन वर्षाभिनंदन पद की रचना करते हुए प्रभु जी निकल पड़े राजस्थान के बीकानेर की ओर। इस भूमि पर आत्मज्ञानी अवधूत संत शिरोमणि आनंद घन जी भगवंत के 24 का विवेचन अपने अनुभूति की धारा प्रवाह में बड़े गहरे चिंतन और मनन के साथ किया। इस 24 स्तवन में से 17 स्तवन का विवेचन हुआ, जो आनंद घन 24 सार्थ नाम के पुस्तक के रूप में प्रकट है। जैन जगत तथा आध्यात्म के आत्मार्थी मुमुक्षुओं के लिए यह पुस्तक दीवादांडी समान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्षों तक चलेगा और उनके शासन में 2004 युग प्रधान होंगे। केवली भगवान आर्य सुधर्मा स्वामी प्रथम युग प्रधान हुए और दुप्पसह साधु अंतिम युग प्रधान होंगे। युग प्रधान दादा श्री जीन दत्त सुरीश्वर जी ने 858 साल पूर्व उपदेश कूलक ग्रंथ में कहा है कि युग प्रधान पुरुषों को भी श्री जिनेश्वर भगवान की तरह त्रिदशपति अर्थात इंद्र राजा भी पूजते हैं। अर्थात तीर्थंकर और युग प्रधानों में उपास्य की दृष्टि से भेद नहीं जाना जाता। श्रीमद देवचंद्र जी ने विचार रत्नसार ग्रंथ में प्रश्न संचय 187 में युग प्रधानों के अतिशय आदि का वर्णन किया है। लगभग 100 साल पूर्व गुजरात के वढवाण कैंप के शास्त्र भंडार में एक प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंथ में श्रीमद राजचंद्र जी का नाम भी युग प्रधानों की नामावली में सम्मिलित है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि आखिर युग प्रधान कहते किसे हैं। चलिए, प्रभु जी की अलौकिक अनुभूतियों का विवरण करने से पहले थोड़ी सी रोशनी युग प्रधान के गुण चरित्र पर डालता हूं। जिस जिस समय जिनकी तारक शक्ति अद्भुत व अद्वितीय होती है, वे उस समय के युग प्रधान पुरुष होते हैं। वे क्षायिक समकितधारी, एकावतारी, इंद्र और अन्य देवों द्वारा पूजित होते हैं। वे अनंत गुण गंभीर, करुणा भंडार, सौम्य, मधुर भाषी, निष्कलंक, निर्भय और उपदेश प्रवचन के ज्ञाता होते हैं। वे उत्तम शारीरिक सौंदर्य के धनी, बलवान और आचार्य लब्धि पुरुष होते हैं। उत्कृष्ट रूप में यति धर्म का पालन करते हैं। उनका सत्संग कार्य सिद्धि कराने वाला होता है। वे मूल मार्ग को अखंड रखने के लक्ष्य से परिस्थिति अनुसार अपने अपने समय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करते हैं। वे जहां विचरते हैं वहां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काल आदि का भय नहीं होता। उनके विचरण के करीब 30 किलोमीटर तक महामारी जैसे रोगों का उपद्रव नहीं होता। जिनके चरण रज मात्र से रोग मिट जाते हैं, ऐसे उत्कृष्ट आदि लक्षणोयुक्त अपने समय के श्रेष्ठ पुरुष एकावतारी महात्मा को शास्त्रों ने युग प्रधान भगवान बताया है।